ऐसे ऐसे केसेस भी हमने देखे हैं जहां पर ब्रोकर सिर्फ उस टोकन मनी के लिए लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं। अगर सेलर या ब्रोकर जो भी इन्वॉल्व है, अगर वो मलिशियस इंटेंट के साथ एक्चुअली में सेम प्रॉपर्टी को मल्टीपल लोगों को सेल करना भी चाहता है तो एक्चुअली में वो जाके सेल डीड करा सकता है। यहाँ पर यूजुअली लैंड फ्री होल्ड है, तो इसका मतलब ये है कि बायर सेलर का गेम है, अथॉरिटी ज़्यादा मतलब नहीं रखती है। दिस इज प्रशांत फ्रॉम लैंड ऑडिटर्स और आज हम बात करने वाले हैं ऐसी 3 चीज़ों के बारे में, ऐसे 3 डॉक्यूमेंट्स जिसको आप बहुत अपने ध्यान में रखें, चेक करें, बिल्कुल अच्छे से ऑडिट करने की कोशिश करें। अगर आप सेल्फ ऑडिट करना चाहते हैं तो अगर आप लैंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर किसी ज़मीन पर बने हुए घर में या इवन फ्लैट पे भी इन्वेस्ट कर रहे हैं, जो कोई बिल्डर फ्लोर हो सकता है, कोई सोसाइटी भी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर देहरादून में ऐसी सोसाइटीज़ लाइक रेरा रजिस्टर्ड बड़ी बड़ी सोसाइटीज़ भी हैं जिसके अंदर कोई ऐसे पोर्शंस हैं जहाँ पर लैंड में डिस्प्यूट है। तो उसके बारे में बात करेंगे आज। नंबर 1, पहला डॉक्यूमेंट जो आपको चेक करना है, किसी भी जगह पे जहाँ पर अगर आप ओपन लैंड में इन्वेस्ट कर रहे हैं या फिर किसी घर जो कि बने हुए लैंड पर हो या फिर कोई फ्लैट, बिल्डर फ्लोर या कोई सोसाइटी, उसमें जो पहला डॉक्यूमेंट आपको चेक करना है वो देखना है जो सेलर है उसकी सेल डीड। क्या वो एक राइटफुल ओनर है? क्या आप जिससे बात कर रहे हैं, हो सकता है कोई ब्रोकर हो सकता है वो डायरेक्टली सेलर हो, लेकिन पॉइंट ये है कि क्या आप सेलर के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड हैं? जिस सेल डीड को आप देख रहे हैं, जिस लैंड को आप खरीदना चाहते हैं, जिस प्रॉपर्टी को आप खरीदना चाहते हैं, क्या आप उस ओनर से बात भी कर रहे हैं या बस वो ब्रोकर्स की गेम चल रही है? ऐसे बहुत से ब्रोकर यहाँ देहरादून की रियल एस्टेट मार्केट में घूम रहे हैं जिन लोगों का कोई दीन ईमान नहीं है। वो लोग बस कोई प्रॉपर्टी के पेपर को फॉरवर्ड कर करके डील्स कर रहे हैं और शायद आपको पता भी ना लग रहा हो। ऐसे ऐसे केसेस भी हमने देखे हैं जहां पर ब्रोकर सिर्फ उस टोकन मनी के लिए लोगों को बेवकूफ़ बनाते हैं, स्पेशली उन लोगों को जो कि दिल्ली एनसीआर मतलब बाहर के होते हैं, क्योंकि अगर देहरादून का नहीं होगा तो वो ज़्यादा चक्कर तो काट नहीं सकता, पीछे तो ज़्यादा वैसे भी नहीं पड़ सकता। अगर एक बार बकरा फंस गया तो फंस गया। एक बार किसी वीकेंड ट्रिप में आया, उसको कुछ पसंद आ गया, उसने देख लिया, लेकिन उसने ये नहीं देखा कि वो जिससे बात कर रहा है वो एक ब्रोकर या सेल्समैन है, वो तो एक्चुअल ओनर है ही नहीं। तो यहाँ पर पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि आप एक्चुअल ओनर से कनेक्ट हो और उसकी सेल डीड को अच्छे से ऑडिट करें। अगर आपके अंदर वो समझ है कि आप सेल डीड को समझ सकते हैं, उसकी लैंग्वेज को समझ सकते हैं, तो आप उसको तसल्ली से पढ़ें और ये इंश्योर कर लें कि वो सेल डीड बिल्कुल पक्की है और आप जिससे बात कर रहे हैं वो एक्चुअल ओनर है। नंबर 2, खतौनी, खाता खतौनी। अब ये जो इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसको हम इंग्लिश में म्यूटेशन भी कहते हैं, ये सेल डीड से कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। अब ये समझ लीजिए कि सेल डीड किसी भी लोकेशन, किसी भी प्रॉपर्टी की एक से कई ज़्यादा बार भी हो सकती है। अगर सेलर या ब्रोकर जो भी इन्वॉल्व है, अगर वो मलिशियस इंटेंट के साथ एक्चुअली में सेम प्रॉपर्टी को मल्टीपल लोगों को सेल करना भी चाहता है तो एक्चुअली में वो जाके सेल डीड करा सकता है। मतलब ये मत सोचिएगा कि यहाँ पर नोएडा अथॉरिटी वाला सीन है या फिर ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी वाला सीन है जो दिल्ली एनसीआर में यूजुअली काफ़ी कॉमन होता है कि ट्राई पार्टी एग्रीमेंट होते हैं और उस तरीके से चीज़ें यहाँ नहीं होती हैं। एमडीडीए या फिर यहाँ जो रजिस्ट्रियाँ होती हैं, देहरादून में जो रजिस्ट्री होती है, यूजुअली यहाँ पर आप जो खरीदते हैं वो चीज़ कोई लीज डीड नहीं है। वहाँ पर ऐसा नहीं है कि किसी अथॉरिटी ने कोई लैंड लिया फिर उसके बाद उसको सब लीज किया किसी बिल्डर को, फिर बिल्डर ने कोई कंस्ट्रक्शन करी हाई राइज की। यहाँ पर यूजुअली लैंड फ्री होल्ड है, तो इसका मतलब ये है कि बायर सेलर का गेम है, अथॉरिटी ज़्यादा मतलब नहीं रखती है। यस, एमडीडी अप्रूव्ड होगी तो बिल्कुल ज़रूर इंपॉर्टेंट होगा उसके लिए, लेकिन ज़्यादातर यहाँ पर जो लैंड आपको मिलेगा वो एमडीडीए अप्रूव्ड नहीं होगा। मेजॉरिटी बता रहा हूँ मैं आपको, मेजॉरिटी एमडीडीए अप्रूव्ड नहीं होगा। ये मान लीजिए कि 10 में से 8 एमडीडीए अप्रूव्ड नहीं होंगे, अनलेस कि वो एक हाउसिंग सोसाइटी ही हो, वो अलग बात है। तो पॉइंट ये है कि अगर एमडीडीए अप्रूव्ड वो है नहीं, आपके पास कोई लीज डीड वाला कंसेप्ट है नहीं, आप सब लैंड तो फ्री होल्ड है, तो फ्री होल्ड का मतलब है वो सेलर एक्चुअली में चाहे और अगर उसकी मलिशियस इंटेंट हो तो वो सेम लैंड को या सेम घर को एक्चुअली में मल्टीपल लोगों को बेच सकता है, मल्टीपल रजिस्ट्रीज करा सकता है, लेकिन म्यूटेशन सिर्फ एक ही करा सकता है। दैट्स व्हाट आई एम कमिंग टू। म्यूटेशन यानी कि खाता खतौनी में अपडेशंस कि भाई उस लैंड का ओनर अगला कौन है, उस लैंड की चेन में कि सबसे पहले उस लैंड का ओनरशिप किसकी थी, फिर उसके बाद किसकी हुई, इस तरीके से जो सीक्वेंस बनता है उसी को हम लोग म्यूटेशन कहते हैं। और वो म्यूटेशन या हिंदी में जिसको खतौनी भी कहते हैं, उस खतौनी में अपडेशन किसका है? अगर आप कोई लैंड खरीद रहे हैं या फिर कोई घर बना हुआ खरीद रहे हैं तो ये इंश्योर कर लें कि जो आपको बेच रहा है वो एक्चुअल राइटफुल ओनर है भी कि नहीं है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि वो भी स्कैम्ड है, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो जो सेलर है वो सेलर
फॉर सम रीज़न लैंड डिस्प्यूट होने की वजह से मल्टीपल ओनर्स हो सकते हैं जिनमें कुछ डिस्प्यूट हो, भाइयों में, किसी में भी, और उसकी वजह से उसकी खतौनी में कोई अपडेशन हुई ही नहीं, यानी कि उसकी म्यूटेशन ही नहीं है, बस वो अपनी सेल डीड लेके घूम रहा है और बोल रहा है मैं ओनर हूँ। इस तरह के लैंड से आपको बचना होगा, ऐसे इन्वेस्टमेंट से आपको बचना होगा। तो एक खतौनी सेल डीड से कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगेन इस चीज़ को समझना, उस चेन ऑफ डॉक्यूमेंट्स को समझना, कई बार 500 पेज की भी डॉक्यूमेंट्स होते हैं जो पूरी लैंड की चेन को बताते हैं। तो अगर आप वो चीज़ समझ नहीं सकते हैं तो बेस्ट यही रहेगा कि आप लॉयर से कंसल्ट करें, एक एडुकेटेड क्लियर लॉयर, और वो भी लोकल लॉयर। ये नहीं कि आप सोचें कि लॉयर्स, देखिए लॉयर्स जो है ना, दे आर मोस्टली लोकल। हो सकता है टिहरी में जो लॉयर बैठता हो वो शायद देहरादून के केस ना करता हो, देहरादून के केस करने वाला बंदा उत्तरकाशी के केस ना करता हो। तो ये बहुत लोकलाइज चीज़ है, इसके अंदर बहुत लोकल चीज़ों की इंपॉर्टेंस होती है। तो पॉइंट यही है कि अगर देहरादून के किसी अच्छे लॉयर से आप कंसल्ट करें जो रजिस्ट्री और इन सब चीज़ों में मतलब माहिर हो। हम लैंड ऑडिटर्स में ये सर्विसेज स्पेशली इसीलिए देते हैं उन लोगों को जिन लोगों के पास ऐसी कोई राइट गाइडेंस है ही नहीं और उनको पता ही नहीं है किसको करें। वो लोग बस नॉर्मली गूगल में सर्च करते हैं और देखते हैं किसके रिव्यूज़ अच्छे हैं और वो उनको कर लेते हैं सर्च और उनको फिर वो कॉन्टैक्ट करते हैं। लेकिन वो ये नहीं समझ पाते हैं कि एक्चुअली में जो रियल हीरे हैं ना, वो तो गूगल रिव्यूज़ में है ही नहीं। जो एक्चुअल में 25-25, 30-30 साल से ये प्रैक्टिसेस कर रहे हैं, जो रजिस्ट्रीज कर रहे हैं, जो ऑडिट्स कर रहे हैं, वो लोग तो गूगल पे इनविजिबल हैं। लिटरली में दिस इज अ फैक्ट। और आज लैंड ऑडिटर्स के थ्रू हम ऐसे लोगों को, तराशे हुए लोगों को अपने साथ जोड़ के एज अ पैनल ला के आप लोगों के पास लेकर आते हैं सो दैट आप लोगों को वो कन्वीनियंस मिले। तो अब बात करते हैं तीसरी चीज़ की। तीसरी जो चीज़ है जिसमें आपको बड़ा ध्यान देना है वो यहाँ देहरादून में स्पेशली, वो है GFIL या PCIL। मतलब मेरा पर्सनली खुद एक प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट स्टक हुआ, या ये कहें कि ख़राब हो गया, वो इसी वजह से हुआ कि मैंने इस पर्टिकुलर चीज़ को नहीं चेक किया कि जो लैंड ओनरशिप थी, वो ओनरशिप के अंदर एक ऐसी पार्टी थी जो कि बहुत बड़ा स्कैम करके अब इस टाइम पर NCLT में बैंक्रप्सी फाइल कर चुकी है, जिसका नाम है PCIL और GFIL। एक्चुअली में ग्राउंड रियलिटी में लोग इन शॉर्ट फॉर्म से रिकग्नाइज नहीं करते हैं, लोग ज़्यादातर बोलते हैं गोल्डन फॉरेस्ट, GFIL, गोल्डन फॉरेस्ट इंडिया लिमिटेड। बेसिकली देयर वाज अ कंपनी, जो कंपनी सहारा की तरह लोगों से इन्वेस्टमेंट्स लेती थी और फिर उसको लैंड की परचेजेस में, लैंड में लगाती थी और फिर उनको रिटर्न्स दिया करती थी, जैसे सहारा किया करती थी। सहारा भी बैंकरप्ट हो गई, ये कंपनीज भी बैंकरप्ट हो गई, लेकिन इन कंपनीज ने जो अपने लैंड बैंक्स रखे हुए थे, जब ये बैंकरप्ट हुई तो उनके जो लैंड बैंक्स थे वो सारे सीज कर दिए गए। अब जिन लैंड को वो आगे किसी और को बेच चुके थे और उस पर लोगों ने फिर फर्दर कोई कंस्ट्रक्शन करी, फिर लोगों ने बेचा फ्लैट्स वहाँ पे, तो उस कंस्ट्रक्टेड फ्लैट्स को उस टाइम पर तो बैंक ने लोन कर दिया जब ये डिस्प्यूट्स ऊपर नहीं आए थे। लेकिन जब ये चीज़ें, डिस्प्यूट्स जो है ऊपर आए और उसके बाद अथॉरिटी ने भी अपने पेच कस दिए इस पर, तो आप ये लगा लीजिए आज की डेट में अगर कोई प्रॉपर्टी GFIL या फिर PCIL इन कंपनीज ने कभी एक्वायर करी हो, उसके बाद उसको किसी और को बेचा हो, फिर चाहे उसको 4 बार बेचा गया हो, फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर PCIL या GFIL ने उनको टच किया हो, गोल्डन फॉरेस्ट, आप ये कीवर्ड याद रखिएगा, गोल्डन फॉरेस्ट यहाँ पर ज़्यादा फेमस है। अगर इस चीज़ को किसी ने टच किया हो, लैंड को टच किया हो, तो समझ लीजिए बैंक उसे लोन नहीं देगा, आपको बेचने में आपके पसीने निकल जाएंगे। ऐसी लैंड से दूर रहिएगा। और ये कोई बहुत ही माहिर लॉयर ये चीज़ें जान पाता है। मतलब आप ये समझ लीजिए, हमने ऐसे केस देखे हैं जहाँ पर हाउसिंग सोसाइटीज़ बनी है, मतलब रेरा नंबर है उनका, उन हाउसिंग सोसाइटीज़ में बैंक लोन भी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उस हाउसिंग सोसाइटी के पूरे प्लॉट एरिया के अंदर ऐसा 20% एरिया है जो कि गोल्डन फॉरेस्ट का एरिया है। तो ऐसे केसेस भी हैं। तो अगर आप अपनी गाड़ी कमाई लगा रहे हैं तो आप मेक श्योर करें कि आप एक अच्छे लॉयर से डॉक्यूमेंट्स की वेटिंग, डॉक्यूमेंट्स की ऑडिट करवाएं। और अगर आपके पास पहले से ऐसे कनेक्शंस है तो सुपर, नहीं है तो आप लैंड ऑडिटर्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। हम आपको हेल्प करेंगे आपकी लैंड इन्वेस्टमेंट या फिर होम इन्वेस्टमेंट जर्नी में देहरादून के अंदर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।